नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजू के बैनर्जी और आप सुन रहे हैं हमारी खास पेशकश कहानियों का गुलदस्ता, जहां हम आपको लेकर चलते हैं भावनाओं और जीवन के गहरे संदेशों की अनोखी दुनिया में। आज की हमारी कहानी है स्वर्ग की मिट्टी। ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक गहरी सीख है जो हमें सिखाती है कि असली स्वर्ग कहाँ है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी गांव में एक पापी इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा और तकलीफ साफ झलक रही थी। वहां खड़े लोग असहाय होकर उसकी हालत देख रहे थे। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। तभी वहां एक महापुरुष पहुंचे। लोग उनसे मदद की गुहार लगाने लगे। किसी ने कहा, महाराज, इसे इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? क्या इसे कोई राहत नहीं मिल सकती? महापुरुष ने गहरी सांस ली और कहा, यदि इसे स्वर्ग की मिट्टी से तिलक किया जाए तो ये पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। ये सुनते ही लोग एकदम अचंभित हो गए। स्वर्ग की मिट्टी? स्वर्ग की मिट्टी यहां कैसे आ सकती है? सब एक दूसरे की तरफ ताकने लगे और ये सोचने लगे कि आखिर ये स्वर्ग की मिट्टी आएगी कहां से। तभी एक छोटा बच्चा आगे बढ़ा और वह दौड़ता हुआ कहीं गया और कुछ ही देर में एक मुट्ठी मिट्टी लेकर लौट आया। उसने महापुरुष से कहा, बाबा जी, ये रही स्वर्ग की मिट्टी, इससे तिलक कर दीजिए। लोग हैरान थे। एक छोटा बच्चा कैसे स्वर्ग की मिट्टी ला सकता है? महापुरुष ने वह मिट्टी ली और उस पीड़ित व्यक्ति के माथे पर तिलक किया और फिर चमत्कार हो गया। वह व्यक्ति तुरंत शांत हो गया। उसका दर्द जैसे हवा में गायब हो गया और ये देखकर सभी चकित रह गए। महापुरुष ने उस बच्चे से पूछा, बेटा, ये मिट्टी तुम कहां से लाए हो? क्या तुम सचमुच स्वर्ग में गए थे? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, बाबा जी, हमारे स्कूल में गुरुजी ने हमें बताया था कि माँ बाप के चरणों में ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। उनके चरणों की धूल से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। ये मिट्टी मैंने अपने माता पिता के चरणों के नीचे से ली है। बच्चे की बात सुनकर महापुरुष मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। माँ बाप के चरणों में ही स्वर्ग है। उनकी सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जो औलाद अपने माता पिता को दुख देती है उसे नरक इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी में छिपा संदेश साफ है। हमारे माता पिता हमारे लिए सब कुछ है। उनकी सेवा और सम्मान करना हमारा पहला कर्तव्य है। असली स्वर्ग उनके चरणों में ही है। तो चलिए, आज हम ये संकल्प ले कि हम अपने माँ बाप को हमेशा सम्मान करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, क्योंकि उनके बिना जीवन मतलब हमारा जीवन अधूरा है। दोस्तों, आप सुन रहे थे कहानियों का गुलदस्ता। मैं हूं संजू के बैनर्जी। अगली बार एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जानते रहिए, मुझे सुनते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं अभी का दोस्त संजू के बैनर्जी। ये सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। नमस्कार।